ओम शांति। मुरली है 23 अप्रैल 2026 की। तो मुरली की मुख्य पॉइंट्स हैं। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। उन्हें प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। आज दुनिया पूरे विघ्न से ही परेशान है, तो विघ्न को ख़त्म करने के लिए बाबा ने कहा है। याद तो करते हैं बच्चे, लेकिन बाबा कह रहे हैं बहुत ही प्यार से याद करना है, तो लगन बढ़ती जाएगी। तो जब लगन बढ़ती जाएगी बाबा से, तो फिर सारे विघ्न ख़त्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत धन मिलता है, किससे? नॉलेज से। योग से सोर्स ऑफ वेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ। यह दो है मुख्य सब्जेक्ट। क्या है दो मुख्य सब्जेक्ट? ज्ञान और योग। तो ज्ञान से मिलता है धन और योग से मिलता है वेल्थ, माना निरोगी काया, बिल्कुल हेल्दी। फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। जो भी शिव बाबा ज्ञान देते हैं तो उसको कोई कम धारण करते हैं और कोई ज़्यादा धारण करते हैं। बात यहाँ पे ज्ञान की पढ़ने की नहीं, बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि पढ़ा तो, लेकिन उसमें धारणा कितनी हुई, उस स्वरूप को अपने जीवन में धारण कितना किया, ये बाबा कह रहे हैं उसको कितना धारण किया है। तो जो जितना धारण करेंगे वो इतना वेल्थ उनका होगा। पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। एक तो बाबा ने कहा कि ज्ञान एक धारण नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो नंबरवार हो जाते हैं। कम धारण करेंगे तो कम वेल्थ मिलेगा, ज़्यादा धारण करेंगे तो ज़्यादा वेल्थ मिलेगा। उसी रीति से फिर बाबा कह रहे हैं याद के लिए कि याद ही नहीं करते हैं तो जो हमने तीसरा जन्म जो विकर्म किए हैं वो विनाश नहीं होते हैं। फिर अब सबको घर जाना ही है, तो फिर नहीं विकर्म विनाश होते हैं तो सज़ा खानी पड़ती है। फिर सत्युग में जाके पद भ्रष्ट हो पड़ता है, माना कि कम पद मिलता है। ज्ञान और योग से एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। पूछते हैं सतयुग में कौन सी भाषा होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। तो शिव बाबा ने यहाँ साफ साफ क्लियर कर दिया है कि पतित मनुष्य और देवताओं की भाषा एक नहीं हो सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। हम बच्चे ब्राह्मण बने हैं, संगम युग पे हैं, तो ये समय बहुत नाजुक है। बहुत अपनी चेकिंग करनी है, अटेंशन देना है कि हमसे कोई भी कर्म ना हो। और ये तभी हो सकता है जब हमारा डेली मुरली हो, ज्ञान चिंतन हो, डेली मुरली सुन रहे हैं और बाबा की याद एक्यूरेट कर रहे हो, तब हमसे कोई भी विकर्म उल्टा कर्म नहीं होगा। बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि किस कर्म से हमें विकर्म बनते हैं और किस कर्म से अकर्म बनते हैं, तो फिर हम वैसे ही कर्म करते हैं। और बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने ही सिखाए हैं, तो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका हमें फल भी वैसा ही मिलेगा, श्रेष्ठ। योग से दूसरी धारणा है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी। एक मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा को ही याद करना है, जिससे विकर्म विनाश होंगे, दुख दूर होंगे। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। जो भी ज्ञान धन मिलता है वह दूसरों को भी बतानी है, ताकि वो भी सुख की प्राप्ति करें। वरदान है
सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कह रहे हैं, विस्तार है इसका, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। ड्रामा में जिसका जो सीन है, किसी का बहुत भयंकर सीन चल रहा है, किसी के साथ बहुत ही कर्म भोग जो चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर चल रहे होते हैं, तो उस जो है जैसा उसमें उसको सहन करने की शक्ति जिसमें रहती है वह उसको बहुत ही शीतल और सहज बना देता है और फिर सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो सहनशील आत्मा की निशानी क्या है कि ड्रामा में कैसा भी सीन चल रहा हो वो उसको शीतल पहले बनाता है सहनशीलता की शक्ति के कारण, और फिर वो सहज बनाता है और फिर सफलता मिल जाती है। फिर दूसरा है कि किसी का कैसा भी कठोर संस्कार हो, लेकिन अगर हमें सहनशीलता की शक्ति होगी तो फिर वो भी परिवर्तन हो जाएगा, माना शीतल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और सफल भी हो जाएंगे, माना उसको कठोर संस्कार परिवर्तन करने में। स्लोगन: जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं। बहुत ही प्यारा स्लोगन है, बहुत ही पावरफुल स्लोगन है जो बाबा ने कहा कि बहुत लोगों को हम ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं कि क्या अच्छे कर्म होते हैं, क्या श्रेष्ठ कर्म होते हैं, अच्छे बनने चाहिए, विकारी जो कर्म करते हैं, बट बोलने पे भी नहीं कितने सुधरते हैं। तो जो बोलने पे भी नहीं सुधरते हैं उनके लिए बाबा ने कहा है कि शुभ भावना का वाइब्रेशन देना है तो वह बदल सकते हैं। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। हम बच्चे महान बनने, जो भी है ब्राह्मण आत्मा महान, देवी देवताएं महान ही हैं, तो बाबा महान बनने की विधि बता रहे हैं। क्या है? मधुरता और नम्रता को धारण करना है। तो मधुरता और नम्रता कैसे धारण होगी? तो बाबा इसकी विधि बता रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्ते के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल थे, माना बहुत ही उनके हल्के बोल, मन को हल्का करने वाला, शीतल करने वाले बोल थे उनके, और बहुत ही कम बोलते थे, और जो भी बोलते थे बहुत ही मीठा बोलते थे कि जो भी उनके पास आते थे उनमें मिठास में खो जाते थे। जैसे ऐसे यथार्थ बोल बोलो, ऐसे ही ब्रह्मा बाप के समान हमारे बोल होने चाहिए, मीठा, बहुत ही मीठा और मधुर। कम बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, और ऐसे बोल बोलने हैं जिससे मन किसी का हल्का हो जाए, शांत हो जाए। बाबा कहते हैं कारोबार के लिए बोलना पड़ता है। अब जैसे किसी का बिजनेस है, किसी का जॉब है, किसी का बोलने वाला भी बोल होता है, जैसे कॉल सेंटर से सब हो गया, और भी बहुत ऐसे जॉब है, बिजनेस है जिसमें बहुत बोलना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए तो बोलना ही है, लेकिन वह भी बोल लो, लेकिन बहुत लंबा नहीं, जितना हो सके बात को कम में ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं। अगर जॉब है, बिजनेस है, फिर भी उसमें भी ख्याल रखना है कि बहुत लंबा किसी बात को ना करें। और घर गृहस्थी में भी जो भी रह रहे हैं, सेंटर्स में भी कोई रह रहे हैं, तो भी ध्यान रखें कि बात को लंबा नहीं खींचे, जितना हो सके उसको शॉर्ट में करें। और ज्ञान की बातें जो चर्चा करें वो जितना हो लंबा करके बोले, विस्तार में करें। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो।
कि ब्रह्मा बाबा के क्या संकल्प थे, कैसे बोल थे, कैसे कर्म थे, वैसे ही हमें करना है। तो एक एग्ज़ाम्पल ब्रह्मा बाबा का यहाँ पे बाबा ने दिया है, शिव बाबा ने, कि उनके बोल बहुत कम होते थे और मीठे होते थे और फरिश्ते के बोल होते थे। तो अब से हमारे बोल हम भी वैसे ही करेंगे, ब्रह्मा बाप के समान, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो उनमें एक धारणा है जो हम आज से धारण करेंगे, बहुत ही मीठा बोलेंगे और किसी के मन को मिठास देने वाले और हल्के बोल बोलेंगे, जिससे हर किसी के सल्यूशन मिले, मन हल्का हो जाए। तो बाबा कहते हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। कैसे बोल हो? मधुरता और हम्बलनेस। इसके लिए क्या करना होगा, इसकी भी बाबा विधि बता रहे हैं कि मधुर और नम्र कैसे होंगे जिसके हम महान बनेंगे। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो इसके लिए क्या करना कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम निमित्त होकर कार्य करें, कि मैं कर रही, मैं कर रही, मैं कर रही, मैं करने से क्या होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार आने से जो बोल होते हैं बहुत रोब वाले आते हैं, जोश वाले होते हैं कि मैंने किया है ना, मैंने किया है, तो अहंकार वाले बोल हो जाते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि ये जो भी कार्य है सब भगवान करा रहे हैं, शिव बाबा करा रहे हैं, तो अपने आप ही मधुरता, नम्रता आ जाती है, क्योंकि मैंपन नहीं आता ना, तो अहंकार और सारे विकार नहीं आते हैं। फिर ना रोब आता है, ना जोश आता है, ना किसी को कड़वा, ना ऊंचा बोलना, कुछ नहीं होता है। इसलिए हर कार्य बाबा करें निमित्त समझ कर करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।